हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आप सभी अच्छे होंगे। मैं जा रहा हूँ स्कूल। आज है वेडनेसडे नहीं है, थर्सडे है। अभी अभी लंच बनाए। आप जो भी आ रही है कर लो, आप लंच कर लो। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका माही पटेल ब्लॉग में। तो देखिए, मेरा चल रहा है सुबह का काम, जो सुबह का होता है। और प्रांजल हो गए हैं रेडी स्कूल के लिए, वो कर रहे हैं अपना नाश्ता और मैं उनके लिए लगाना है मुझको लंच। देखिए, पैक करना है। यहाँ तवा चालू है, यहाँ मटर मैंने तल ली है। आइए आप लोग भी खा लीजिए। मटर रखी थी छिल के, तो सुबह वही फ्राई कर ली है नाश्ते के लिए। प्रांजल को जाना है स्कूल, वो हो चुके हैं रेडी। अभी मैंने ट्राइपॉड में नहीं लगाया फोन, अभी मैं लगाऊंगी, मुझे टाइम ही नहीं मिला। और जो मेरे चैनल पे नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रांजल खा लो। प्रांजल बैठे। आलू भी आ रही है, आलू भी खा रही है। पराठा चाय। प्रांजल पराठा चाय खा रहे हैं। हिमांशु के पापा जा रहे हैं। हिमांशु के पापा मुझसे 3-4 बार टाइम पूछ चुके हैं, बार बार ही पूछ रहे हैं कितने बजे। मैं उनको 3-4 बार बता चुकी हूँ कि 9:30 बज रहे हैं, फिर भी मुझसे बार बार पूछ रहे हैं कितने बज गए। मुझे गुस्सा आने लगे। नमस्कार। सब्जी वाले भैया आ चुके थे, खड़े थे बाहर। हिमांशु के पापा ने प्याज ले ली थी और मुझे लेनी थी कुछ सब्जी, तो बस वही देख रही थी। इतनी सारी सब्जी हैं ठेले पे, लेकिन फिर भी सब्जियां समझ में नहीं आती हैं। वो अमरूद दिखा रहे थे कि अमरूद ले लो। मैंने कहा भाई अमरूद मुझे बिल्कुल नहीं लेना है, प्रांजल को खांसी आ रही है। हाँ, यही तो खाए उनने खूब दम से। वो क्या रखा? चना चिली। बथुआ। चना चिली की बथुआ बना दो लो। में, अरे नहीं, चना चिली देसी नहीं है। हाँ वही है, हाईब्रिड वाला। हाँ, उसे स्वाद नहीं आता। देसी हो तो दे जाना जब आए तो। हाँ जब आए तो हमें वो दो बथुआ। ये भाई की सब्जी ले बगाई। भाई राम राम करो। वैसे ही गैस चालू में सब्जी लेने लगी। ये भी चालू, ये भी सब क्या है? मटर। चलो तो लाओ जल्दी। प्रांजल को खानी मटर। बेटा मैं अंकल को मुझे पैसे देने। देखिए मैं प्रांजल को छोड़ने जा रही हूँ और मुझे ध्यान नहीं, मैंने कान में रात को उतार दिया तो कान में कुछ भी नहीं पहना। कान में डाल लेती हूँ, नहीं तो स्कूल पहुँच जाती है ऐसी। क्योंकि इनका टाइम इतना बेकार हो गया, पता है? इनका टाइम हो गया है प्रांजल का 10 बजे। अब 10 बजे का टाइम का मतलब सारा काम गड़बड़। अभी तो हिमांशु के कॉलेज की चल रही छुट्टी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हिमांशु के पापा तो चले जाते हैं। हाँ बेटा बाबू खाते ही रहोगे। प्रांजल का नाश्ता चालू है। मुझे पराठा दे दो, मुझे मटर दे दो। मैं कह रही बेटा स्कूल में खा लेना, मैंने लंच पैक कर दिया, अब खाते रहोगे क्या? टाइम हो रहा है। वो डाल दिए मैंने कान में। नहा तो मैंने लिए ही, पूजा कर ली थी,
पूजा भी हो गई है, देखिए दर्शन कर लीजिए। ये बैठे हैं भगवान जी, दर्शन कर ली, पूजा हो गई थी, सारे काम तो हो गए हैं। आगे की कमरे की क्लीनिंग रह गई थी, वो इसलिए रह जाती है कि प्रांजल बड़ी देर में सो के उठते हैं, बड़ी धक्का मार मार के, इस वजह से। नहीं तो और तो सब हो गया है। हिमांशु के पापा जा चुके नाश्ता करके, आटा वाटा मेरा गुन गया था, मैंने मटर छौंक ली थी। प्रांजल रेडी हो गए हैं और मुझे प्रांजल को छोड़ने जाना है। मेरी चाय भी नहीं पी। बेटा आप भी ले लो, देखो जी लुई बाहर रह गई। ये हालत होती सुबह के समय, तो ऐसी भगदड़ मच जाती है। मेरी चाय रख के देखिए ठंडी हो गई बिल्कुल। क्या करूँगा, मुझे ठंडी चाय पीनी पड़ेगी। ठीक है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, काम भी देखना जरूरी है। चलो प्रांजल जल्दी करो भाई। 2-3 दिन से कोई ब्लॉग नहीं बना पाई थी ऐसे, बस यही सब भगदड़ की वजह से। सुबह सुबह बड़ी जल्दी रहती है, और प्रांजल के स्कूल का टाइम तो बड़ा विचित्र हो गया। अब वो ठंड की वजह से हो गया, वो ठीक है, लेकिन इनके टाइम की वजह से हम लोगों का पूरा रूटीन जो होता है ना डेली का, वो गड़बड़ हो गया। अभी तो हिमांशी की कॉलेज की चल रही हैं छुट्टियाँ, तो हिमांशी तो घर में है, तो चलो हेल्प मिल जाती है, उसने रेडी कर दिया था प्रांजल को। अब जब ये कॉलेज जाने लगेंगी और हिमांशी के पापा भी चले जाएंगे, तब मेरे लिए बड़ी दिक्कत हो, क्योंकि घर के सारे काम, खाना पीना, सुबह सबके लिए नाश्ता, और फिर तो बड़ी आफत होने। देखिए मैंने सब्जी में क्या ले लिया, बथुआ ले लिया, बथुआ गड्डी, पराठे या पूड़ी, देखिए क्या बनता है। बच्चे जो कहेंगे वो बनाऊंगी। और प्याज नहीं था, बड़ा महंगा प्याज दिया भाई, 30 रुपया किलो। क्या करें, लेकिन अब लेना है, खाना है तो। इस समय प्याज थोड़ा कम खपता है, लेकिन हाँ बिना सब्जी में प्याज के, बिना सब्जी में कोई टेस्ट नहीं आता, तो प्याज तो डालना ही। सलाद वगैरह प्याज कोई खाता नहीं करता इस समय, मूली वगैरह ज़्यादा हो जाती है इस समय। तो मेरे यहाँ मूली अमरूद सब बंद है, प्रांजल की वजह से मैं लेती ही नहीं हूँ गाजर वगैरह, क्योंकि वो मानता नहीं है बिना खाए हुए। सब्जी वाला आपने देखा था, सब्जी वाला कह रहा था अमरूद ले लो, मैंने कहा नहीं मुझे नहीं लेने, मैं लूँगी तो वो बिना खाए मानेगा नहीं। इसने पहले यही किया, मैंने लिए ना अमरूद तो उसने खूब खाए, दीदी से कटवा लिया। मैं चली गई पढ़ाने में, रख गई। मैं फ्रूट्स वगैरह रखती हूँ बच्चों के लिए, मैं चली जाऊँ तो ये परेशान ना हो, बच्चे खाते पीते रहें। घर में कोई रहता नहीं है दूसरा, तो कोई ला के दे, तो मैं सारी पूरी व्यवस्था करके जाती हूँ खाने पीने की। उन्होंने खूब खाए, दीदी से कटवा लिए, नमक लगा के बैठे बैठे, और बस वो सर्दी बैठ गई। अब क्या करें, यही सीज़न खाने का और यही सीज़न सर्दी जुकाम का, और ऊपर से कोरोना फिर से आ गया, तो और डर। क्या करें, हो गया बाबू, पॉटी आने लगेगी खाते खाते। नहीं खाओ मटर चल रही उनकी, मटर पराठा क्या करना तुम्हें, पराठा ले तो इसमें से ले सेक लो, हम इनको छोड़े आए। अरे हिमांशी अपने लिए सेक रही है ब्रेड, सेक लो बेटा आप अपने लिए, फिर आके देखो मैं क्या बनाऊँ। मुझे सब्जी क्या, आज क्या बनाए सब्जी बिट्टू, पत्ता गोभी। फिर कल तो आलू टमाटर, फिर कल तहरी बनाई थी, कल बनाए थे क्या था, आलू टमाटर रखे थे, फिर मैंने तहरी बनाई थी मटर डाल के। सुबह फिर मटर छीली थी, कल ली थी। 20 रुपया किलो चल रही है हम लोगों के। आप लोगों के बताना क्या रेट चल रहा मटर का। अच्छी मटर है, बढ़िया भरी हुई, 20 रुपये किलो चल रही है। मेरे घर में भी होती है, गाँव में, मेरी ससुराल में। अभी वो फूल पे है, मतलब फूल आ गया है उसमें। कल ही बता रहे थे हिमांशी के पापा, बात हुई होगी देवर से कि मटर वहाँ पर लगती है, खेत है मेरे यहाँ, गाँव है मेरा। मेरी गाँव की ऐसा नहीं, मतलब ससुराल में, मैं तो सिटी की हूँ, झांसी की हूँ प्रॉपर। मेरी शादी लेकिन गाँव में हुई है। हिमांशी के पापा यहीं पे जॉब करते थे, तो फिर यहीं पे हम लोग सेटल हो गए, अपना मकान बन गया, अब यहीं के हो गए। गाँव नहीं हो पाता है जाना, एक तो बच्चों की पढ़ाई, हिमांशी की पढ़ाई, और फिर दूसरा होता है ना कि मैं भी करती हूँ जो काम, मतलब कोचिंग का, तो उसमें छुट्टी नहीं मिल पाती है। बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड वर्क रहता है। हिमांशी के पापा जो काम करते हैं उसमें भी उन्हें छुट्टी नहीं मिलती, संडे को भी मिलती है, तो शाम के समय जा नहीं पाती। लेकिन सोच रही हूँ सर्दियाँ हैं, मौसम अच्छा, तो बच्चों को लेके जाऊँ, चाहे 1 दिन के लिए जाऊँ। तो मैं जब जाऊँगी ना तो आप लोगों को जरूर दिखाऊँगी, बहुत अच्छा लगता है गाँव में। ज़्यादा कोई नहीं है, ससुर तो मेरे है नहीं, सास है, देवर वगैरह है, देवरानी है, मतलब है तो बहुत बड़ा परिवार, लेकिन सब इधर उधर हैं, अपने अपने काम से बाहर निकल गए। कुछ लोग झांसी में ही रहते हैं। जब जाऊँगी जब दिखाऊंगी। अभी बहुत ठंड पड़ी हुई, ठंडे में ले जाना बच्चों को बड़ा मुश्किल है। हाँ बेटा, जब जाओगी तो वीडियो, हाँ मैं दिखाऊंगी ना सब लोगों को, जितने मेरे फैमिली है, यूट्यूब फैमिली, मेरे इतने सारे फ्रेंड्स बन गए, उनको सबको दिखाऊंगी मैं। चलो बेटा टाइम हो रहा है, चलिए प्रांजल को स्कूल छोड़ाती हूँ, टाइम हो गया है। प्रांजल भी खड़े हैं। प्रांजल हाँ, देखो मेरी साइकिल खराब हो गई। हाँ चलो हम दूसरे दिलाएंगे। चलिए मैं छोड़ाती हूँ उसको, टाइम हो रहा उसका। चलो चलो उठो भैया, राम राम। लगा बेटा, रुक जा रुक जा रुक जा,
नहीं गिरोगे, नहीं गिरोगे, मैं तो पकड़े हूँ आपको, कैसे गिरोगे आप? मम्मी दवाई भी नहीं खिलाई है भाई? नहीं बिट्टू अंदर आएंगी। दवाई खिलाई। हाँ ठंडे हो रहा है आपके बिल्कुल। तक पहुंच गए हम लोग और पता चला रास्ते में और पेरेंट्स भी लेके आओगे, आप लोग क्यों लौट रहे बच्चों को लेके प्रांजल के स्कूल के? तो वो लोग कहने लगे छुट्टी है। अब बताइए सुबह से इतनी जल्दी जल्दी भगदड़ मचाई और छुट्टी है इनके स्कूल की। स्कूल वालों ने पता नहीं ग्रुप में मैसेज किया कि नहीं किया, मैंने व्हाट्सएप खोला नहीं, अभी मैं देखती हूँ। कल बताया नहीं है और पता चला छुट्टी है। बताइए पूरी जल्दी जल्दी भागती मैं प्रांजल का बैग टांगे हूँ, देखिए एक हाथ में भागती हुई मैं गई अपनी गली में, बस पहुँची थी, निकली नहीं थी, और इतने में सामने से उन्होंने कहा कि छुट्टी है। मैंने कहा क्यों लौट रहे हैं आप लोग? तो छुट्टी। अभी मैं चेक कर रही हूँ ग्रुप में, हो सकता आया हो मैसेज, सुबह डाला हो, क्योंकि व्हाट्सएप में मैसेज एक आया तो है। तो मैं नसीब में मटर थी बेटा। प्रांजल बड़े खुश हो गए हैं, ये खड़े हैं देखिए, हुर्रे कर दो, हुर्रे कर दो, हुर्रे यार। बच्चों को कितनी खुशी होती है स्कूल जाना और अचानक से छुट्टी हो जाए। हम लोगों को अपने दिन याद आते हैं, हम लोग छोटे छोटे थे तो हम लोग स्कूल जाते थे, अचानक से पता चले कि भाई आपकी छुट्टी है, तो फिर तो सोचो कि पता नहीं क्या हो गया। आज क्या है? छुट्टी है, कोई जयंती है, आदि की भी छुट्टी है ना, सन इंटरनेशनल वगैरह की भी छुट्टी है। बहन का बेटा भी बोल रहा था, कह रहा था मौसी छुट्टी है। मैंने कि नहीं पता नहीं बेटा इनकी है कि नहीं है, चलिए मैं तो छोड़ने जा रही थी, नहीं पता चल जाता। वो मेरे सामने तो निकल के गई वो आंटी। प्रांजल बड़े खुश हो गए। प्रांजल आज सुबह से रो रहे थे मुझे नहीं जाना स्कूल। बच्चे प्रांजल की हाथ उड़ के लग गई, अब तो मजा आ गया। चलिए भैया अपने जुट्टी हो काम में हो गए, सब फेड़ा पड़ा है काम, करती हूँ समेटती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। मुझे तो पता भी नहीं था उसमें चुकंदर है नीचे, है प्याज के संग नीचे थैली में चुकंदर थी, मेरे को तो पता ही नहीं था। सब्जी वाले ने मुझसे पैसे मांगे, हिमांशु के पापा रख गए थे और मैंने पैसे दे दिए। बाद में मैं जोड़ रही थी इसके पैसे इतने ज़्यादा क्यों ले लिए, 70 रुपये लिए शायद। उसमें तो नीचे 4 चुकंदर थी, हिमांशु के पापा ने ली, मुझको पता ही नहीं कि मैंने चुकंदर ली, ये रखी। मुझे बहुत अच्छा लगता चुकंदर, बच्चे कोई नहीं खाते ना, मुझे अच्छा लगता, होती अच्छी है खाने के लिए, खून बढ़ाने के लिए। मुझे नहीं बना रही खून, मेरा खून वैसे ही बहुत बड़ा। हिमांशु के पापा को जरूरत है खाने की, खा लेंगे फिर लड़ेंगे चुकंदर खा के। बढ़िया खून बढ़ जाएगा उनका। हटा रही हूँ। क्या बनाए सब्जी? सब्जी बनानी पता नहीं है, समझ में नहीं आता रोज रोज। चुकंदर की सब्जी। हिमांशु कह रही है मम्मी चुकंदर की सब्जी बनाओ। चुकंदर की सब्जी बनती है क्या? चुकंदर की सब्जी मैं किसी को अगर आती है तो बता देना मुझको। अब निकालनी थी मुझे दूध से मलाई, मुझे दूध गर्म, अब मुझे एक दिन घी बनाना है। अब सर्दियों में मलाई ख़राब भी नहीं होगी, वैसे तो मैंने फ्रिज में ही रख रखी थी, काफ़ी सारी इकट्ठा हो गई है। अब पूरा ये अपना भर गया, एक डब्बे में और रखी है। अब मुझे अब जल्दी ही करना पड़ेगा, घी निकालना ही पड़ेगा। तो बस वही मैं कर रही थी, और दूध मुझे गर्म हो जाए तो फिर मुझे सब्ज़ी बनानी है। फ्रिज में तो सिर्फ मलाई सिवा कुछ दिख ही नहीं रहा है, सिर्फ मलाई दिख रही है। मैं धो रही हूँ आलू मैंने बाल्टी में डाल दिए थे, तो मैंने कहा उसकी मिट्टी फूल जाएगी। नए आलू में तो वैसे भी मिट्टी बहुत होती है, जहाँ भी रख दो वहाँ पर गंदगी ही होती है। तो मैंने इसको धो लेती हूँ अच्छे से, और जितना मुझको यूज़ करना है सब्ज़ी के लिए तो मैं यूज़ कर लूँगी, वरना मैं फिर रख दूँगी। थोड़े उबालने भी थे मुझको आलू, नाश्ते के लिए उबले रखे रहते हैं, तो सुबह बच्चों को जो खाना हो तो फिर वो जल्दी से टिफ़िन के लिए बना लेते हैं। तो बस वही धोने लगी थी। इसके बाद मुझे करने बर्तन क्लीन, मैंने सब्ज़ी कट करके रख देती हूँ, फिर बाद में बर्तन क्लीन कर लूँगी और फिर इसके बाद सब्ज़ी छौंकूँगी। पत्ता गोभी ही बनाऊँगी मैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हिमांशु तो कही थी मम्मी पत्ता गोभी मत बनाओ, तो मैंने कहा आज पत्ता गोभी बनाती हूँ, रखे वो सूख भी जाएगी। मेरी है, प्रांजल की नहीं जाती, खा रहे हैं इतनी बड़ी पेंसिल पेंसिल और रेजर का कितना लेके आई थी, वही दिखा रहे हैं कि मेरी इतनी बड़ी रेजर बड़ी लाई थी। चलो
सब्ज़ी मेरी कट हो चुकी थी, अब मुझे करने थे बर्तन क्लीन। मैंने कहा सब्ज़ी में काट के रख देती हूँ, फिर मैं बर्तन धोने के बाद फिर मैं सब्ज़ी छौंक दूँगी। बर्तन काफ़ी सारे इकट्ठा हो जाते हैं। सब्ज़ी में तो इतने ज़्यादा बर्तन वैसे भी गंदे नहीं होते हैं, चाय वगैरह के, दूध के। रोटियाँ मैंने थोड़ी सी बना ली थी, आटा उठा के रख दिया था, तो बस वही सारे बर्तन थे। अब मुझे सब्ज़ी छौंकनी, काट के सब्ज़ी मैंने छौंक दी थी। और सिंपल सी ही सब्ज़ी है, कोई ज़्यादा वैसी नहीं थी, तो मैंने ऐसी कोई रेसिपी शेयर नहीं करी आप लोगों के साथ। पहले भी मैं शेयर कर चुकी हूँ जिस तरीके से मैं बनाती हूँ सब्ज़ी, तो बस मुझे वही लग रहा था कि मैं जल्दी से कर लूँ, क्योंकि अभी करते करते तो धीरे धीरे टाइम भी बढ़ता चला जा रहा था और दिन तो इतने छोटे होते पता ही नहीं चलता। लगातार काम करने के बावजूद भी टाइम उतना ही हो जाता है। मतलब मुझे समझ में नहीं आता है कि सब मतलब लगातार कर रहे हैं, सुबह से लगे हैं हम लोग, फिर भी हम लोगों को टाइम ही नहीं मिल पाता। मेरा ही नहीं, मैं सभी लोगों की बात कर रही हूँ, आप लोगों के संग यही होता होगा। सर्दियों में दिन छोटे हो जाते हैं और काम तो उतना है ही, और उसी तरीके से काम हम लोगों का चलता है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों लेट हो जाते हैं। और मुझे तो फिर जिसमें कि बहुत देर हो जाती है। तो बस वही मैं सब्ज़ी मैंने छौंक दी है और सब्ज़ी हो जाएगी। और अभी लगभग वही 12:30 का टाइम है। और हाँ, मेरे यहाँ झांसी महोत्सव लग चुका है। जो लोग आसपास के लोग होंगे वो लोग तो जानते ही होंगे, और आइए घूम जाइए आके। बहुत अच्छा मेला लगता है, झांसी महोत्सव का बहुत बड़ा मेला। और अभी मुझे जाना है, और जब मैं जाऊंगी तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। बहुत अच्छा लगने वाला है। नेक्स्ट वीक में बहुत बढ़िया ब्लॉग आने वाला है, और प्लीज़ इसी तरीके से मेरे ब्लॉग में जुड़े रहिए। मैं अच्छे अच्छे ब्लॉग आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। छोटे हो जाते हैं, हम लोग के हाथ पैर में पड़ जाते इसी जगह। काम तो सारे हो चुके, बर्तन 3 हो गए थे, सब्जी बन गई, रोटी मैंने सेक ली थी, पहले थोड़ा सा आटा था मैंने सेक लिया, बकाया इतना आटा मैंने उठा के रख दिया। शाम को फिर जैसा होगा तो मैं चाय बना ली, क्योंकि 2 बजे से मेरे बच्चे आते हैं पढ़ने वाले। निकाली नहीं है, बथुआ साफ करना है। सेम ली थी मैंने, बैगन लिए थे, मटर ली थी और प्याज दिया था। हाँ, तो बहुत सारी सब्जी मिली, इकट्ठे लेके रख लेते हैं, फिर उसके बाद सब्जी रोज नहीं लेने का, उसके बाद बड़ा काम कर रहा है, सब्जी वाले आते हैं, तो फिर इस वजह से इकट्ठे 3-4 सब्जी लेके रख लो फुर्सत। अभी समय सब्जी सस्ती चल रही है, महंगी नहीं है, अच्छी चल रही है। सब्जी भी अच्छी आ रही है, लोकल सब्जी आने लगी है। सब्जी यहाँ पर अच्छी मिल जाती है, हमारे यहाँ पे इलाके में अच्छी सब्जी। गर्मियों में होती है दिक्कत सब्जियों की, उस समय लगता है कि क्या खाया जाए क्या खाया जाए। सब सब्जियाँ अच्छी हैं। देखिए 2 बज चुके हैं मेरे, दोपहर वाले बच्चे आ चुके हैं। मैं पढ़ा रही हूँ बेटी बात, इसी बहाने थोड़ी धूप भी सेंक लेती हूँ, नहीं तो फिर तो अंदर ही घुसे रहो, टाइम भी नहीं मिल पाता है। तो मेरे यहाँ थोड़ी धूप आ जाती है, तो मैं यहीं बाहर बैठ के बच्चों को पढ़ा देती हूँ। लेके आओ। बच्चे अभी स्कूल इस समय कुछ लोगों के बंद हो गए हैं, कुछ बच्चों के, तो वो इस वजह से दिन में आ रहे हैं, नहीं तो फिर वो नाइट में आते हैं। दिन में ही पढ़ाती हूँ, रात में भी पढ़ाती हूँ, तो बच्चे भी दिन में आ रहे हैं, कुछ रात वाले। तो बस रात कोचिंग क्लास चल रही है, तो बच्चे बैठे हैं। अभी एक बच्चा इसमें आया नहीं है, थोड़ा लेट हो गया है वो। कौन से लेसन के थे? ये वाले ये थे। क्या हुआ था स्कूल में? हार्डवर्ड दिए थे ना हमने तो इसके। ये स्कूल वालों ने क्या खिलाया? कितने हैं ये? ये भी ट्यूशन पढ़ने आए। मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।